वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NH रहमान में। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चंस हम लोग जारी रखे हुए थे और इन्हीं क्वेश्चंस को देखते हुए हम आज क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस समय पर क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 18, अ स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स with centimeters alternatively A and B, starting with the center at A of radius 0.5 centimeter, 1.0 centimeter, 1.5 centimeter, 2.0 centimeter as shown in the figure 5.4। सो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमें सेमी सर्कल गिवन है। अब आपका माइंड घूम रहा होगा कि सर ये सेमी सर्कल क्या है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। सर्कल तो वर्ड सुना है ना कि सर्कल क्या होता है। सर्कल पूरा का पूरा एक सर्कल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेमी सर्कल की। तो सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल यानी आधा सर्कल। तो एक तरह से आप इस पूरी की पूरी पिक्चर में देख सकते हो यहाँ पर कुछ हाफ सर्कल गिवन है। जैसे एक ये ऊपर हाफ सर्कल, दूसरा ये नीचे, तीसरा एक और ऊपर और लास्ट वाला ये एक और ऊपर। तो इस तरीके से यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि ये स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो कॉन्जिक्यूटिव वर्ड मैंने कई बार आप लोगों को एक्सप्लेन किया है और यहाँ पर भी दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ कि कॉन्जिक्यूटिव जो होता है इस वर्ड का मीनिंग सीधा सीधा ये होता है कि लगातार आने वाले, कंटिन्यूस आने वाले। तो सेमी सर्कल्स इसी तरह से बनते जा रहे हैं और कितने बन रहे हैं? 13 बन रहे हैं। 13 सेमी सर्कल्स बन रहे हैं और ये फिगर पूरी की पूरी इस तरह से बनती चली जा रही है। नाउ क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा? अच्छा, ये एक और चीज़ है जो ये रेडियस गिवन है। जैसे कि यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर, उसके बाद 1.5 सेंटीमीटर। तो बोलने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो पहला वाला सर्कल है उसकी रेडियस 0.5 होगी। उससे नेक्स्ट वाला जो सर्कल है तो उसका सेंटर करीबन यहाँ होगा, तो उसकी नेक्स्ट वाले की जो उसकी रेडियस होगी वो 1.5 होगी। तीसरे वाला जो सर्कल होगा इससे नेक्स्ट वाला उसकी जो रेडियस होगी वो 2.0 होगी। ऐसे करके ये AP बन रहा है हमारा। उसके बाद हमें ये भी बोला गया है कि हमें इसकी टोटल लेंथ पता करनी है। टोटल लेंथ समझते हो? ये पहली लाइन कितनी लंबी है, ये दूसरी लाइन कितनी लंबी है, ये तीसरी लाइन कितनी लंबी है, चौथी लाइन कितनी लंबी है, पांचवी लाइन कितनी लंबी है, छठी लाइन कितनी लंबी है, सातवीं कितनी है, आठवीं कितनी, ऐसे 9, 10, 11, 12, 13 तक कितनी लंबी ये एक कितनी लेंथ में ये पूरी लाइंस बन चुकी हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जब कोई चीज़ बनती है उसको हम स्पाइरल बोलते हैं और इसको कभी कभी क्या वैसे भी हम लोग आर्किमिडिकल स्पाइरल कहते हैं। अब ये मत कहना कि सर ये वर्ड कहीं तो सुना है। एक मिनट, ये तो आर्किमिडियन स्पाइरल है। मतलब मेरे डायमेंशन ज्योमेट्री और ज्योमेट्री मेरी कमाल की। आई लव ज्योमेट्री। जी हाँ, आपने ये स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी में आर्किमिडिकल स्पाइरल जो मिरर डायमेंशन में जब स्पाइडरमैन चला जाता है वहाँ पर आपने ये वर्ड सुना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब तो काफ़ी इंटरेस्ट आ चुका होगा कि इस क्वेश्चन में है क्या। तो बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे टोटल लेंथ के बारे में बात की गई है। अब आप लोगों को पता होगा जब हम पूरे सर्कल का कि ये वाली लाइन पूरी लेंथ जानने की कोशिश करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस निकालने के लिए, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr।
मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अब यहाँ बात हो रही है सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल की। अब ये तो प्रॉब्लम हो गई ना। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल के लिए, क्योंकि ये सर्कल का आधा है तो सरकमफ्रेंस का भी आधा ही होगा, हाफ होगा ना। और जब हाफ निकालते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं। तो जब आप यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो एक तरह से यहाँ पर 2 से 2 कट हो जाएगा और बचेगा क्या आपके पास, पाई आर। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल होगा पाई आर। तो पहले वाला रेडियस जैसे कि मैंने आपको बताया वो 0.5 है, फिर उसके बाद 1 है, फिर उसके बाद 1.5 है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या यहीं से ही हम लोग जैसे पहले वाले का अगर हम सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो 0.5 पाई आएगा, दूसरे वाले का निकालेंगे तो 1 पाई आएगा, तीसरे वाले की लेंथ निकालेंगे तो 2.0 पाई आएगा। इसी तरह से ये पूरी की पूरी हमारी एक एपी बन चुकी है। तो इस एपी को भी डाल देते हैं। और क्योंकि ये 13th तक के बनानी है तो हम 13 तक के इसको लिख देंगे। तो क्या आपके सामने ये एक एपी बन रही है, तो इसको भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। देखो इसकी फर्स्ट टर्म तो 0.5 पाई हो गई और इनका कॉमन डिफरेंस जो है ना वो क्या आएगा। तो अगर A2 में A1 को माइनस करूं तो 1 पाई में से जब 0.5 पाई माइनस करूंगा तो वो 0.5 पाई ही आएगा और nth टर्म हमारी 13 आएगी। और आप ये चीज़ चेक भी कर सकते हैं, इन सभी का कॉमन डिफरेंस 0.5 पाई ही गिवन है। यहाँ पर 0.5 पाई ही चल रहा है। अब आप लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, सर पाई की वैल्यू आपने अभी तक ओपन क्यों नहीं की? वजह है उसके पीछे, कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। इसी को ही तो मैथमेटिक्स कहते हैं कि ज़्यादा कैलकुलेशन में जल्दी से हम बहुत कम समय में कैलकुलेट कर पाएँ और बड़ा सा आंसर इजीली हम लोग निकाल पाएँ। इसके बाद हम, क्योंकि यहाँ पर हमें ये पूछा गया है कि इस पूरे लाइंस की लेंथ कितनी होगी, तो पूरे लाइन की लेंथ देखने के लिए हम लोग ये देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। अब Sn का फॉर्मूला लगाने के लिए देखते हैं n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हम लोग यहाँ पर Sn का फॉर्मूला रखेंगे क्योंकि इन सभी को देखो ना, हमें इन सभी को ऐड करना है, प्लस करना है 13th टर्म तक। तो अब करते हैं 13th टर्म तक हम लोग इनको ऐड करते हैं। तो Sn का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, वही पुराना फॉर्मूला चल रहा है। तो देखो n की वैल्यू क्या है आपकी 13 है, वो मैंने रख दी। अब बाकी सभी की वैल्यूज़ भी रख देता हूँ। जैसे a की वैल्यू 0.5 पाई है और कॉमन डिफरेंस भी मेरा 0.5 पाई गिवन है। अब यहाँ पर 13 में से 1 जाएगा तो 12 बचेगा और 12 की मल्टीप्लाई अगर मैं 0.5 से करूँगा तो वो 6.0 आएगा। वहीं 2 की मल्टीप्लाई 0.5 से की तो वो 1.0 आएगा। क्योंकि आप खुद भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर से भी किया हुआ है, दोनों 12 का भी और ये 2 का भी, कैसे हमने 0.5 से दोनों की मल्टीप्लाई की। उसके बाद 1.0 और प्लस 6.0 यानी 1 प्लस 6, 1 पाई और 6 पाई कितना हो जाएगा 7 पाई। तो मेरे पास बचता क्या है 13/2 मल्टीप्लाई बाय 7 पाई। तो करते हैं। अब देखो, अब मैं पाई की वैल्यू अब आसानी से रख सकता हूँ क्योंकि देखा जाए तो 7 की मल्टीप्लाई मुझे 13 से करनी पड़ेगी जिसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। तो बेहतर है मैं यहाँ पाई की वैल्यू ओपन कर दूँ। जब मैं पाई की वैल्यू यहाँ पर ओपन कर दूँगा तो 7 से 7 यहाँ पर मैं कट कर सकता हूँ और 2 1 2, 2 1 2, तो यहाँ पर 11 आ सकता है। नीचे के दोनों नंबर डिनोमिनेटर ख़त्म हो गए, ये 7 भी बीच वाला ख़त्म हो चुका। तो 13 की मल्टीप्लाई हमें 11 से करनी है और 13 की मल्टीप्लाई जब आप 11 से करोगे तो उसका भी एक बहुत ही इजी सा ट्रिक है। आप क्या करो, 1 लिखो पहले, 3 लिखो बाद में और इन दोनों को ऐड कर दो तो ये 4 हो जाएगा। मतलब ये ट्रिक है 11 से मल्टीप्लाई करने पर। अगर कभी भी आपको 11 से 2 डिजिट्स वाले नंबर की मल्टीप्लाई करनी है तो इसकी एक ये सिंपल सी ट्रिक है। जैसे 15 की मल्टीप्लाई मुझे 11 से करनी पड़ जाए तो 1 आगे रखना है, 5 पीछे रखना है,
और उसके बाद इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद 6 आ जाएगा। तो खुद ही कैलकुलेटर उठा के या फिर किसी भी तरह से मोबाइल में ही कैलकुलेशन कर सकते हो, या फिर आप लोग खुद ही अपना नोटबुक और पेन उठाकर खुद देख सकते हो कि ऐसे ही कैलकुलेट करके देखें, आपको वाकई 165 ही मिलेगा। तो मेरे ख्याल से एक छोटी सी ट्रिक है, आप किसी भी, लेकिन ये ट्रिक जो है मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स वाले नंबर्स में ही चलती है। तो 2 डिजिट्स वाले नंबर्स पर ही आप लोग इसको ट्राई करें। वैसे भी मैंने इसके ऊपर भी पूरी एक वीडियो बना रखी है, आप शायद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसको देख सकते हैं। हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जानते हो जादू से भी ज्यादा खून क्या है? मैं मत करो। आओ। माफ करना सर, लेकिन एक कोशिश तो बनती है। सो फाइनली मैं आ चुका हूं दोस्तों एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 हमें बताना क्या चाह रहा है। 200 logs are stacked in the following manners: 20 logs in the bottom and 19 logs in the next row, 18 in the next to it, so on. In how many rows are there 200 logs placed, and how many of them are in the top row? सो ये कहना चाह रहे हैं कि आपने मान लीजिए करीबन 200 आपके पास लॉक्स हैं। जैसे कि आपको पिक्चर गिवन है ना कि ये लॉक्स रखे हुए हैं, यानी तना जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, तो इस तरह से आपने लॉक्स रखे हुए हैं। सो ये करीबन 20 लॉक्स आपने नीचे रखे हैं और ये टोटल मिलाकर 200 है। टोटल 200 है और इनको इस तरीके से रखा गया है कि पहले नीचे सबसे ज़्यादा 20 लॉक्स हैं, फिर उसके ऊपर जो है वो 19 है, फिर उसके ऊपर 18 रखे हुए हैं। तो एक तरह से हमारी ये AP जो बन गई वो 20, 19, 18 बन चुकी है। उसके बाद तो ये बाकी की चीज़ें भी देख लेते हैं। तो जैसे A आपका आ गया है 20 और कॉमन डिफरेंस 19 में से मैं 20 को माइनस करूँगा तो -1 आएगा। उसके बाद इन सभी को मिलाकर 200 लॉग्स हैं, ऐसा भी इन्होंने बोल दिया, तो मैं ऐसा यानी सम ऑफ नंबर्स 200 रख सकता हूँ। उसके बाद अब मेरे पास ये पूछा गया है हाउ मैनी रोज आर देयर प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। सो 2 चीज़ें इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन ने मुझसे पूछी है। पहली चीज़ ये पूछी गई है कि इन पूरे के पूरे जितने भी ये लॉग्स हैं ये 200 हैं, तो इनकी कितनी रोज़ बनेंगी। रोज़ समझते हो आप, जैसे ये 20 नीचे रखे हैं तो ये फर्स्ट रो हो गई, उसके बाद 19 रखे हैं तो वो सेकंड रो हो गई, फिर उसके बाद थर्ड रो जो है वो ये हो गई। इस तरह से कितनी रोज़ बनेंगी जिससे ये पूरे 200 जो लॉग्स हैं वो कंप्लीट हो जाएं। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ चुकी होगी। तो कहने वाली बात ये है कि ऐसे ये 20, 19, 18 इस तरीके से ये सीरीज़ तो चलती जा रही है, चलिए बता दीजिए। लेकिन इसके अलावा ये पूरे 200 हैं, यानी इन सभी को ऐड करूँगा तो 200 आएगा। तो ये n कितना बन रहा है, यानी लॉग्स कितने बन रहे हैं, कितने टोटल नंबर्स बन रहे हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये आ गया। फिर ये भी बात पूछ रहा है कि चलिए n नंबर्स जितने भी बन रहे हैं वो कितनी वैल्यू बैठ रही है, कितनी वैल्यू है उस nth टर्म की, कितनी है। तो पहले तो मैं ये निकाल लेता हूँ कि रोज़ कितनी बन रही है। तो हम लोग एक स्टेटमेंट डालेंगे, hence the number of rows are the nth term, so it is to be n। चलिए निकालते हैं। तो Sn का फॉर्मूला रख दिया,
अब n की तो वैल्यू नहीं पता, लेकिन Sn की वैल्यू, सम ऑफ नंबर्स की वैल्यू 200 है, ये मुझे पता है। बाकी a की वैल्यू 20 है, वो भी रख दी है, और कॉमन डिफरेंस -1 है, वो भी रख दिया है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं किया, देखिए, लेकिन -1 की मल्टीप्लाई अगर इस पूरे नंबर से करूँगा तो माइनस ईज़िली इस प्लस को माइनस बना देगा, और ये ब्रैकेट मैं यहाँ पर हटा सकता हूँ। अब जैसे ही ब्रैकेट हटेगा, जो चीज़ें अंदर प्लस की हैं वो माइनस की हो जाएंगी, और जो माइनस की हैं वो प्लस की। तो ये माइनस का 1 प्लस का हो चुका। 40 + 1 41 होता है। अब ये 2 भी नीचे रखा हुआ था हमने इतनी देर से, तो 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी ओर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 200 से हुई, तो ये आ गया 400। उसके बाद ये जो n है इसको भी अंदर भेज दो, तो 41n - n² ये आ चुका। अब ये 41n - n² यहाँ पर ये प्लस का है, 41n दूसरी ओर जाकर माइनस का हो गया, वहीं माइनस का n² भी दूसरी ओर जाकर प्लस का n² हो चुका है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको सही तरीके से लिख देते हैं, तो एक तरह की, ताकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। अब ये क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे सामने आ चुकी है और बन चुकी है, तो आपको याद होगा जब भी हम लोग मिडल टर्म यानी ये nth टर्म फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक ट्रिक हमें बता रखी है, वो भी ये है कि हमें फैक्टराइजेशन यानी मिडल स्प्लिटिंग टर्म वाली वैल्यू रखनी पड़ती है। तो स्टार्टिंग वाला नंबर लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई जैसे ही 400 से करेंगे तो 400 आएगा। 400 को कैसे करेंगे डिवाइड, तो देखते हैं। तो 2 को 400 से डिवाइड किया, तो ये आ चुका है आपका 200, फिर 100, फिर दोबारा 2 से कर दो तो 50, फिर 2 से कर दो तो 25। अब ये 25 तो भाई 5 के टेबल में ही आता है और किसी नंबर में नहीं आता, तो 25 की मल्टीप्लाई 5 से कर दो, और 5 1 ज़ा 5 होता है। तो मेरे पास ये सारे नंबर्स आ चुके हैं जिनसे फैक्टर्स बन सकता है। अच्छा, बनाना क्या है मुझे, 41 बनाना है। अच्छा, 5 5 ज़ा तो 25 होता है, बाकी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 बन रहा है। तो क्या 25 और 16 को ऐड करें तो क्या 41 आएगा? बिल्कुल आएगा जी, बिल्कुल आएगा। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम है कि यहाँ पर माइनस का 41 है, तो इन दोनों को माइनस कर दो, और माइनस माइनस प्लस होता है, तो -41 आ चुका। उसके बाद तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ -16n और -25n। अब यहाँ इन दोनों में हम nth टर्म को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि और कुछ तो नज़र नहीं आ रहा। और 25 के टेबल में 400 100% आता है, किससे? 16 से। यही देख लो आप, ऊपर वाले नंबर 16 है, नीचे वाला 25, तो 16 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो क्या आएगा? 400। तो इस तरीके से अपना दिमाग चलाया करो, ताकि ये क्या होता है, आपका टाइमिंग भी बचता है। तो यहाँ 25 कॉमन लूँगा, अंदर बचेगा n - 16। देखो ना, 25 की मल्टीप्लाई अगर n से करूँगा तो वो -25n आएगा, और -25 की मल्टीप्लाई -16 से करूँगा तो प्लस का 400 आएगा। इस तरीके से चलना चाहिए आपको। तो यहाँ पे हम लोग जब कॉमन लेंगे तो ये n - 25 और n - 16 आएगा। अब अगर मैंने, या तो मेरी nth टर्म 25 आ रही है या 16 आ रही है, इन दोनों के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं A25 यानी लास्ट रो जो है ना, ऐसे चलते चले जाएंगे दोबारा से, तो लास्ट रो जो है ना मेरी, वो या तो 16 है या 25 है, दोनों रख के देख लेते हैं। तो देखो भाई, अब एक चीज़ और भी है, जैसे नीचे 20 थी, फिर 19, फिर 18, फिर उसके बाद 100% श्योर हूँ कि 17 होगी, फिर 16, इस तरीके से तो होगी, चलो ठीक है, फिर 16 होगी, फिर उसके बाद 14, फिर अब ये तो चीज़ क्लियर हो गई कि या तो ये 25 ऐसे रोज़ बन रही होंगी, और इस लास्ट वाली रो में कितने नंबर्स होंगे, कितने लॉग्स होंगे, ये भी पूछा गया था, है ना। ये लास्ट में दिया, हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, यानी लास्ट वाली टॉप रो में, क्योंकि हम बॉटम से शुरू कर रहे हैं ना, तो टॉप रो में कितने हमारे पास लॉग्स हैं। तो A25 जब हम निकालेंगे
तो a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी रखेंगे। अब a हमारा 20 है, यहाँ से उठा लिया, n टर्म हमारी 25 और कॉमन डिफरेंस -1, तो 25 - 1 24 हो गया। 24 की मल्टीप्लाई -1 से की तो -24 हो गया, और 20 की -24 -4 आ चुका। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, लॉजिक वाली बात यह है कि अगर हम इस तरह से लॉग्स लगाते चले जाएंगे तो लास्ट में जो लॉग बचेंगे वो क्या -4 होंगे? -4 कैसे हो सकते हैं? क्योंकि पॉजिटिव नंबर तो नज़र आता है, साफ साफ नज़र आता है, लेकिन माइनस में कोई चीज़ चली जाए ये तो नज़र नहीं आती ना। मैं कहता हूँ आपके सामने -4 लॉग्स रखे हैं मैंने, क्या दिख रहे हैं आपको? नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ आपके पास 3 लॉग्स रखे हैं, वो आपको साफ साफ दिख रहे हैं। 2 लॉग्स रखे हैं, वो साफ साफ दिख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 1 लॉग रखा है, साफ साफ दिख रहा है। 0 रखा है, साफ साफ दिख रहा है। बट मैं कह रहा हूँ कि -1 रखा है, क्या दिखेगा क्या वो आपको? नहीं दिखेगा भाई, क्योंकि माइनस में तो वो आ ही नहीं सकता। उसके बाद A16 हम रखते हैं, तो फिर से वही सारे चीज़ें रखने के बाद देखते हैं। तो 16 - 1 करूँगा तो 15 -1 जब -15 होता है, और 20 - 15 तो ये प्लस का 5 आया है बच्चों। तो जब प्लस का 5 आया है, हेंस मैं कह सकता हूँ कि टॉप रो में टोटल 5 लॉग्स होंगे। आई होप सो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। मैंने बड़ी मेहनत लगाई है इसकी एडिटिंग में, इसके काम में, इसको एक्सप्लेनेशन में, तो मेरा तो इतना हक बनता है ना कि आप लोग कम से कम लाइक बटन दबा दो, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर दो। सो आई होप सो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग भागते भागते आ चुके हैं एक और क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, और ये क्वेश्चन हमसे पूछ के आ रहा है। देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। बड़ा सा क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये। देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meter from the first potato and the other potato are placed 3 meter apart in a string line. There are 10 potatoes in the line. So ये एक बकेट रखी हुई है, उसके साथ ही पहला जो पोटैटो है वो बकेट से 5 मीटर दूर रखा हुआ है, उससे नेक्स्ट वाला 3 मीटर, फिर उससे नेक्स्ट वाला 3, 3, 3 ऐसे करके करीबन 10 पोटैटोज़ रखे गए हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को आई होप सो क्लियर हो गई होगी। तो ये एक क्या हो रहा है, एक तरह से रेस चल रही है, जितनी जल्दी आप लोग पोटैटो रख दोगे। अब ये हमसे पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है, तो ये पहले तो कह रहा है कि ये फिगर है आपकी गिवन है ये, तो ये पूछ क्या रहा है, कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट। तो कंपटीटर यहाँ बकेट से स्टार्ट करता है, पिक अप द नियर पोटैटो एंड रन्स बैक विद इट, और यहाँ से एक पोटैटो उठाएगा, उठा के वापस रखेगा। ड्रॉप इन इट इन द बकेट, रन्स बैक, और वापस आएगा टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो। वापस आएगा, दूसरा पोटैटो उठाएगा, वापस जाएगा, उसको पोटैटो को बकेट में डालेगा, फिर दोबारा आएगा, फिर बकेट उठाएगा, फिर बकेट में दोबारा जाके डालेगा, फिर आएगा, फिर पोटैटो उठाएगा, फिर बकेट में जाके डालेगा। ऐसे करके वो ये रेस पूरी करेगा, और ये 10 पोटैटो ऐसे रखे हुए हैं। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, शी कंटिन्यूड इन द सेम वे अंटिल द पोटैटो आर इन द बकेट, व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज़ टू रन। तो कॉम्पिटिटर जो भागता हुआ जाएगा आएगा जाएगा आएगा, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो मेरी कुछ बातों को आपको समझना है पहले, ठीक है, तभी बात आपके समझ में आएगी। जैसे जब वो पहला राउंड लगाएगा तो वो 5 मीटर जाएगा, और 5 मीटर जाएगा तो हम कह सकते हैं फर्स्ट राउंड वो 5 मीटर जाएगा।
फिर अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, अब वो गया, पोटैटो उठाया और फिर वापस आया, तो 5 तो जाने का हो गया, 5 ही आने का हो गया, तो 5 + 5 कितना हो गया 10। यानी 2 की मल्टीप्लाई हम जाने और आने के लिए भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो पहला राउंड जो लगेगा ना 2 × 5 यानी 10 लगेगा। तो उसने 10 मीटर पहले राउंड में दौड़ लगाई। फिर उसके बाद सेकंड राउंड जो बैठेगा तो पहले वो 5 पे गया, फिर 5 + 3, तो 3 मीटर दूर रखा हुआ है, यानी 5 + 3 8 हो गया। और ये क्योंकि गया है और वापस आया है, तो इसका मतलब ये 2 8 16 यानी 16 मीटर चला है वो। उसके बाद इसी तरह से 5 + 3 + 3 यानी गया 5 मीटर, फिर 3 मीटर और, फिर 3 मीटर और, तो ऐसे कितना हो गया 11 हो गया। और 11 जाना और आना, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगी यानी 22। ऐसे ही फोर्थ राउंड जब वो लगाएगा तो 3 और प्लस कर देंगे आप, और इन सभी को मिलाकर 14 बनेगा, और इसे फिर दोबारा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को AP तो समझ में आ गई होगी कि ये 10, 16, 28, 22, 28 और ऐसे करके 10th टर्म तक के 10 राउंड उसने लगाए। क्योंकि 10 पोटैटो हैं तो 10 ही राउंड लगाएंगे। अब ये कॉमन डिफरेंस हमसे पूछ रहा है कि कॉमन डिफरेंस बताइए कि 16 कॉमन डिफरेंस बता दीजिए कि इनका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है। तो 16 - 10 मैं करूँगा तो वो 6 आएगा, और आप इन सभी को ऑब्ज़र्व खुद अपनी आँखों से कर सकते हो कि इन सभी का कॉमन डिफरेंस 6 ही आ रहा है। अब पूछा क्या गया है, पूछा एक तरह से ये गया है कि कितने राउंड लगेंगे, यानी इन सब का टोटल क्या होगा। तो इन सब का टोटल यहाँ पे बता देते हैं। अब बच्चों टोटल के लिए क्या फॉर्मूला रखता है, टोटल के लिए फॉर्मूला सिंपल सा लगता है, वो है SN का, ठीक है, SN का यानी सम ऑफ नंबर्स का। तो बाकी वैल्यूज़ को रख देते हैं। जैसे यहाँ पर हमें एक तरह से S10 निकालना है कि 10 नंबर तक के कितने टोटल आया है। तो n की वैल्यू तो 10 ही हो गई, और आपका जो फर्स्ट टर्म है वो आपकी हो चुकी है 10। उसके बाद कॉमन डिफरेंस आपका 6 है, वही सब हमने वैल्यूज़ यहाँ पर पुट आउट कर दी। उसके बाद 2 10 होता है 20, और 2 को 5 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ, 2 को 10 से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 5 से 10 होता है, और 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। इसके बाद आगे करते हैं, 9 6 54 होता है, और 2 10 20 होता है, और 54 और 20 को प्लस कर देंगे तो 74 आएगा। इसके बाद 74 की मल्टीप्लाई आपको 5 से करनी है। तो जैसे ही आप लोग 5 से 70 की मल्टीप्लाई करेंगे, 74 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आएगा आपका 370। तो फाइनली आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आई होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे, आई होप सो। आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स? अपनी अपनी नोटबुक्स में नोट कीजिए। ये क्वेश्चंस थोड़े टिपिकल हैं, इनको समझना थोड़ा टिपिकल है, बट इनको करना बड़ा इजी है। ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं आपको पेपर्स में, प्री बोर्ड पेपर्स में, एग्ज़ाम्स में आपको मिलते रहते हैं। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आप लोग? जल्दी नोटबुक उठाइए और करना शुरू कर दीजिए। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आई होप सो आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगा, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया हुआ है, कुछ समय से हमारे अच्छा हम लोगों को इम्प्रेशन मिल रहा है, तो आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारे चैनल के साथ आप लोग बने रहें, हमारा चैनल इसी तरह के कंटेंट को प्रोवाइड करवाता रहता है। आज हमने चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर लिया है। कुछ बच गया तो इस चैप्टर से सिर्फ इसके एग्जाम्पल्स और इसके साथ ही कुछ हमारी
एग्जाम्पलर्स के प्रॉब्लम्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रह चुके हैं, वो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्द ही लाने की। एग्जाम्पल्स की वीडियो मैं जल्द ही लाने वाला था, बट वो किसी कंडीशन की वजह से हमें अभी उसको डिले करना पड़ेगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर क्या डिसाइड करते हैं और कौन सा चैप्टर हम लोग जल्द ही लाएंगे। ठीक है, वो चीज़ आपको कम्युनिटी बॉक्स में मिल जाएगी कि नेक्स्ट चैप्टर पे कौन सी वीडियो आने वाली है नेक्स्ट चैप्टर पर। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।